एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मूर्ति का। वह कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं हुई। तो एक मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और एक मूरत है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। अब दोनों में भेद रहेगा। क्या भेद रहेगा? जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, उसकी तरफ तुम देखो, उसकी तरफ तुम निहारो, वो तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जगाने में कुछ हद तक मदद होगी। लेकिन जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहां वह मूरत ही जागृत हो जाती है, वह मूरत ही जीवंत हो जाती है और वह मूर्ति ही अपने आसपास एक ऐसा आभा मंडल लिए विराजमान है कि तुम वहां जाओ और वह आभा मंडल तुम्हें अपने में समा ले, तुम्हारे भीतर की सारी नेगेटिविटी खींच ले, तुम्हारे भीतर के सारे विकार कुछ क्षण के लिए ही सही वह सब हर ले और प्राण प्रतिष्ठा संभव है। देयर इज अ होल साइंस कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सके। प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ मूर्त में नहीं। जब मैं मूर्ति कहूं, अभी एक चीज और आप ख्याल में ले लेना मूर्ति के संबंध में। जैसा मैंने कहा कि मूर्ति व्यक्ति की नहीं है, किसी पर्सनैलिटी की नहीं है, मूर्ति भाव की है। भाव मूर्ति कहना ज्यादा सही रहेगा। तो जरूरी नहीं कि जब मैं कहूं मूर्ति तो वो मूर्ति ही हो, वो ताबीज भी हो सकता है, वो एक छोटी सी भेंट भी हो सकती है। और उन्हें आपने अनुभव किया होगा जरूर, एक बहुत छोटे तल पर आपको कोई प्रेम से एक छोटी सी गिफ्ट देता है, एक रुमाल देता है, एक गुलाब का फूल देता है। अगर जिस प्यार से वह भेंट आपको दी गई है आपने रखी हो, उसी प्यार से, तो वो आपके लिए आज भी जीवित है। आप उसी प्यार को वापस जी लेते हो जितनी बार उसे खोलते हो और देखते हो। अब ये थोड़ा ऊर्जा का खेल है, याद रखना। ये लॉजिकल माइंड से ये वाली चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अनुभव में आती हैं, अनुभव में आती हैं। अब प्यार जो है उसका कोई लॉजिक से तो कोई संबंध है नहीं, लेकिन अनुभव में आएगा। है ना? तो जब मैं कह रहा हूं मूर्ति, तो जरूरी नहीं मूर्ति। गुरु एक धागा तुम्हारे गले में डाल देता है प्रेम से, एक ब्लेसिंग्स के साथ, आशीर्वाद के साथ। वह भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। उसके पीछे भाव क्या? क्या वह प्राण प्रतिष्ठा हुई या नहीं हुई, यह महत्वपूर्ण है। बस साकार को निराकार का द्वार बना लेना मूर्ति पूजा है। और भक्त क्या करता है? पहले पत्थर की या मिट्टी की मूर्ति लेकर आता है। प्रोसेस समझ लो। एक मूर्ति लेकर आता है और फिर उसमें से पत्थर और मिट्टी गौण हो जाए, जीरो हो जाए, उसका उपाय करता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। प्राण प्रतिष्ठा भक्त खुद से नहीं कर पाए तो भाव प्रतिष्ठा करता है, अपने पूरे भाव उसमें उड़ेल देता है। एक छोटा सा सूत्र दे ही देता हूं, आपको कभी भी उपयोग में लाना हो ला सकते हो। तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाओ। जो भी आकार है, जो भी मूर्त है, जो भी पत्थर है जिसमें आप भाव प्रतिष्ठा करना चाहो, उसका उपाय कह रहा हूं। जाना खोज लाना कहीं से, लेकिन प्रॉमिस करना कि अभी जो मैं पूरी बात कहूंगा वो पूरा करना अंत तक, क्योंकि एक दिन उसे विसर्जित भी करना, उसका विसर्जन भी होना। तो ओनली इफ यू प्रॉमिस दैट, तो ही ये शुरुआत करना। नहीं तो सुनने के लिए सुनना है तो ठीक है, थोड़ी देर में भूल भाल जाओगे। लेकिन
कोई भी आकार, कोई भी रूप, और नेचुरल, नॉट प्लास्टिक, नेचुरल। एक प्यारा सा पत्थर, एक ढेला खोज लो, उसे स्वच्छ करो, जल चढ़ाओ, अच्छे से उसको शुद्ध करो, शुद्ध स्थान पर उसे विराजमान करो, फूल चढ़ाओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। घंटी जो है, जो मंदिरों में उसका बड़ा उपयोग है, तो आपको मंत्र नहीं गाना पड़ता, वो जो घंटी है वह महामंत्र को गुंजा रही है निरंतर जब तुम उस घंटी को बजाते हो। और कुछ भी नहीं आता, घंटी भी नहीं, सिर्फ ओम का उच्चार करो, ओम, निरंतर एक के बाद एक, और धीरे धीरे उस आकार को देखते हुए धीरे 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 आंख बंद हो जाए और उसमें तीसरे नेत्र पर आपका ध्यान हो, वहां से अपने भाव उड़ेलना शुरू करो। तुम जो चाहते हो उस मूर्त में वो भाव उड़ेलना शुरू कर दो, जिसे याद करके, वो गणपति हो, के शिव हो, के राम हो, के कृष्ण हो, तुम्हारे सदगुरु हो, कोई भी हो, जिससे तुम्हें लगाव, जिनके प्रति श्रद्धा का, समर्पण का, प्रेम का नाता रखो, और पूरा भाव तीसरे नेत्र के माध्यम से उसमें उड़ेलना शुरू करो, उड़ेलो पूरा। और ओम का उच्चार, ओम भी समझ में ना आए तो सिर्फ हमिंग, सिर्फ म का उच्चार, करते जाओ निरंतर। असली बात भाव, असली बात भाव, भाव इलेक्ट्रिसिटी है, याद रखना। मूर्ति यंत्र है, ऐसा समझ लो, वो एयर कंडीशनर है और भाव इलेक्ट्रिसिटी है। एयर कंडीशनर आपके पास रखा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो कुछ काम नहीं आने वाली। मूर्तियां हजार हो, लाख हो, घर घर मंदिर हो, तुम्हारे किसी काम के नहीं। देखते हो ना लोगों के घरों में मंदिर, धूल चढ़ रही, मिट्टी जमा है, कभी सफाई नहीं हुई, कभी दिवाली के दिवाली सफाई होगी। और दिवाली के टाइम पे भी क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी जी का समय, लक्ष्मी तो चाहिए ना, सबको चाहिए, तो साफ सुफ कर लो कम से कम दिवाली के टाइम पे, अन्यथा कोई ध्यान ही नहीं। नहीं, लेट अ प्लेस इन योर हाउस बिकम अ रियल टेम्पल। तो ऐसी जगह पर उन्हें, इसलिए हमने कहा स्नान किए बगैर वहां मत जाओ, गंदे हाथों से नहीं छुओ। जहां तुम प्राण डाल रहे हो, जहां तुम अपने भाव प्रतिष्ठित कर रहे हो, वहां तुम मैले होकर कैसे जा सकते हो? वहां तुम पसीना पसीना होकर कैसे जा सकते हो? फिर तुम उसकी तरफ पैर कैसे कर सकते हो? जो संसार में हजार जगह ठोकर कर खाकर आ रहे हैं। भाव उड़े लो, जितनी देर हमिंग कर रहे हो, तीसरे नेत्र पर ध्यान और गहरा होने लगेगा, और तीसरे नेत्र से बस उस मूर्ति में, उस आकार में भाव उड़े लो। बीच में आंख खोलने का मन हो, आंख खोलो, बस उसी को निहारो और उसमें उड़ेलते चले जाओ। तुम्हें पसंद हो उस आकार को तिलक करो, तुम्हें पसंद हो उसे कोई रंग विशेष उस पर आप पोतना चाहते हो पोत सकते हो, जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं। जरूरी तो मूर्त भी नहीं है। अगर तुम सीधे सीधे
प्रवेश कर सको। लेकिन उपाय कह रहा हूँ, अगर सहारा ही चाहिए, कैसे यह सब संभव है? तो ये सहारे हैं, उड़ेलो सब। और फिर एक दिन में बस नहीं, फिर एक ट्यूनिंग हो आपस में। तय कर लेते हो ना बच्चों के साथ, बच्चा विदेश गया पढ़ने के लिए, आप तय कर लेते हो ना तुम्हारा कौन-सा टाइम सही, मेरा कौन-सा टाइम सही, व्हाट विल बी द फ्री टाइम फॉर अस? वी विल टॉक एट दैट टाइम। फेस टाइम तब करेंगे ये टाइम पे। दिन का एक समय तय कर लेते हो ना, दिन का या रात का, एक समय तय हो जाए। ऐसे ही तो समय तय हुए, और कौन से 2 समय सबसे सुंदर है? सुबह और सांझ। उसीलिए पूरे विश्व में जहाँ मंदिर है, वो सुबह और शाम आरती होगी, घंटी बजेगी, दिया जलेगा, सब होगा। एक वक़्त तय कर लेते हो तुम, और वहाँ उस समय मौजूद होते हो, पूरे भाव के साथ।